हरे कृष्णा। राधे राधे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद पुराण की कथा, जिसमें देवताओं के राजा इंद्र एक गंभीर पाप करते हैं और उस पाप से उन्हें मुक्ति मिलती है अक्षय तृतीया के प्रभाव से। यह कथा न केवल चेतावनी है, बल्कि यह भी बताती है कि कोई भी कितना ही महान क्यों न हो, पाप का फल अवश्य भुगतना पड़ता है और सच्चे प्रायश्चित से ही मोक्ष संभव है। तो आपने सुना था कल 22वां अध्याय और आज सुनिए 23वां अध्याय। तो हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए पाठ का प्रारंभ करते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, अब मैं पापों के नाश करने वाले महात्म्य का वर्णन करता हूँ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, इस दिन सूर्योदय के प्रथम जो स्नान करते हैं वह अवश्य विष्णुलोक को जाते हैं। जो देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करते हैं और भगवान का पूजन कर कथा सुनते हैं, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह तिथि देवता, ऋषियों तथा पितरों की है। इस दिन समस्त धर्म करने पर इन तीनों को अक्षय तृप्ति होती है। यह तिथि कैसे प्रसिद्ध हुई सो मैं बतलाता हूँ। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंधी हुई किंकड़ी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहने मधुर भावनी मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश कुछ खुले हुए थे, कमल के समान मुख, नील कमल के समान नेत्र शोभा को प्राप्त हो रहे थे। केतकी के उदर के समान पवित्र और मनोहर कपोल वाली परिश्रम से श्वास लेती हुई पर्वकुटी की तरफ मुख करके पलंग पर सोई हुई थी। उसको इस प्रकार सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को रोक दिया। इस पर इंद्र बहुत क्रोधित हुआ और शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो, अंधा हो जा। तब ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि के शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों को सब विभूतियों सहित अपने अधिकार में कर लिया और देवताओं का राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा के बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत कर उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सची के सहित वही गुफा में घुसा हुआ है। वह अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल वीर्य की प्रशंसा कर कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। लज्जा के मारे जिसके नेत्र नीचे को झुके हुए हैं, कमर भी नीचे झुक रही है तथा मलिन मुख, दुख के मारे कंठ से बोला नहीं जाता, ऐसे इंद्र की ये दशा देखकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे इंद्र, यह सारा जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ पूर्व जन्म संचित कर्मों का फल है। चतुर मनुष्य दुख में चिंता नहीं करते और सुख में प्रसन्न नहीं होते। तुमको भी यह दुख प्रारब्ध ही से प्राप्त हुआ है, अतः इनका शोक नहीं करना चाहिए। इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, माधव प्रिय, इस वैशाख मास की सभी तिथियां अत्यंत पुण्यदायक हैं, अतः अक्षय तृतीया को
जिसमें स्नान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है। तुम स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया का स्नान आदि करके वैशाखोक्त धर्म किया, जिससे उनके बल वीर आदि सब पूर्वत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पापों से ऐसे छूट गया जैसे चंद्र राहु से। तब वह पूर्वत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। देवता भी पूर्वत यज्ञ में भाग लेने लगे। तभी से यह उत्तम तृतीया जगत में प्रख्यात है। यह देवता मनुष्य ऋषिगण सबको संतोष देने वाली है और सब दुष्कर्मों को काटने वाली है। अत्यंत पुण्यदायक तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाली है। इति श्री स्कंद पुराण वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में अक्षय तृतीया महिमा कथन नामक 23वां अध्याय संपूर्ण। तो दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अक्षय तृतीया का नियम का पालन करें या वैशाखोक्त का नियम का पालन करें तो हम कोई भी पाप कर सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमसे गलती से भी पाप हो जाता है तो हमें वैशाख मास में स्नान दान करना चाहिए, जिससे हमारे पापों से हमें मुक्ति मिले। तो अब चलिए हम आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। और यदि आज की कथा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और मोहिनी एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है, इसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है और बहुत ही अच्छे उपाय भी बताए गए हैं, तो जरूर देखिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।